हेलो दोस्तों, मैं रितिका सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा जिस पर सबका अधिकार है, लेकिन आज भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों के लिए शिक्षा की राह इतनी आसान नहीं है। प्राथमिक शिक्षा तो फिर भी लड़कियों को मिल जाती है, लेकिन उच्च शिक्षा मिलना उनके लिए कठिन हो जाता है। इसकी वजह जानने के लिए हमने लड़कियों से बात की और पूछा कि हायर एजुकेशन लेने में उन्हें कहाँ दिक्कत आती है। तो चलिए देखते हैं कि इस पे लड़कियों का क्या कहना है। तो खासकर हायर एजुकेशन लेने में क्या दिक्कत आती है? मोस्टली जितनी भी फैमिलीज होती हैं वो यही कहती हैं कि पढ़ लिख के क्या करोगी, आखिर में तो तुम्हें रोटी ही बनानी है, घर ही संभालना है, बच्चे वगैरह ही संभालने हैं। तो मेरे हिसाब से तो सेफ्टी पर्पस और शादी वगैरह का पर्पस है, तो ये सारे रीजन है। और क्वालिफिकेशन उनके फैमिली में, पेरेंट्स वगैरह में तो वो बहुत कम है, तो वो नहीं सोचते इतना कि पढ़ना वगैरह जरूरी है। वो अपने बेटों को भेजते हैं, वो बड़ी बात है, बेटियों को अलाउ नहीं करते। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी ना 9th क्लास में ही एंगेजमेंट हो गई। 9th में एंगेजमेंट हो गई और जब हम लोगों ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, मतलब अभी तो तुम्हें आगे भी पढ़ना है, तो उन्होंने यही बोला कि मेरे पेरेंट्स अलाउड नहीं करते। क्या करेगी पढ़ के, आखिर जाना तो इसे किचन में ही है, इससे अच्छा कि अभी ये चीज कर दो। लेकिन ये चीज मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, हर चीज में आगे बढ़ना चाहिए। आगे जब वो जाएगी, सब चीज देखेगी, तभी उसको थोड़ा कॉन्फिडेंट भी आएगा, अपने बच्चों को भी अच्छे से और एजुकेट करेगी हर चीज में। ये चीज होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन में दिक्कत नहीं आती है, बिकॉज फैमिली को टेंशन होती है कि एज उनकी बढ़ जाएगी तो फिर आगे शादी कैसे होगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि लड़कियां ऑलरेडी बचपन से काफ़ी स्ट्रगल करके इतनी आगे तक आती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर फेल हो गई तो वहीं से उन्हें उठा लिया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा। फैमिली का क्या पर्सपेक्टिव है अबाउट एजुकेशन? एज अ टीचर भी मैंने काम किया है, सो आई हैव सीन गर्ल्स हु बिलोंग्स टू लोअर क्लास। उनकी फैमिली चाहती है कि सिर्फ ग्रेजुएशन सिर्फ शादी को दिखाने के लिए कर दें कि अच्छा एक ग्रूम मिल जाएगा, टू गेट अ बेटर ग्रूम, बेटर फैमिली। और लड़की को आज पढ़ाया जा रहा है, जॉब कराया जा रहा है, ताकि वो कल को अपने मदर फैमिली को, मैटरनल फैमिली को सपोर्ट करे। That is what the girl is facing. Apart from her studies, she is also working for her family. घर पे भी काम करना है, स्कूल का भी काम करना है, then कॉलेज में भी जाके काम करना है. So it's very struggling for the girl to get higher education. Patriarchal, that is the main problem. The thing is, see, I'll give you an example. अगर घर का बेटा स्कूल या कॉलेज से वापस आता है तो उसको सब कुछ वेल प्रिपेयर्ड ऑन द टेबल मिल जाता है, चाहे वो खाना हो या फिर स्टेशनरी हो या कुछ भी हो। लड़की स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है, वापस घर आती है, शी हैज टू मेक हर ओन थिंग्स रेडी ऑन द टेबल। सो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आई थिंक द पेरेंट्स शुड मेक इट क्लियर दिस डिफरेंस। माँ बाप बोलते हैं कि हम फर्क नहीं करते, पर ये ही सबसे बड़ा फर्क है कि आप बेटी को तो बोल रहे हो कि तुम किचन से आगे खाना लेके जाओ, लेकिन बेटे को आप वहीं पर परोस के दे रहे हो। इवन अपनी बेटी को बोल रहे हो कि अपने भाई को दे दे डाल के। देखो, आई थिंक लड़कियों को ही स्टेप करना पड़ेगा। आई रेड पेरियार लास्ट वीक, सो उन्होंने बहुत क्लियरली, ही इज अ वेरी गुड थिंकर फ्रॉम साउथ इंडिया, सो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि लड़कियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। दे शुड नॉट वेट फॉर एनी मसीहा और समवन to wage the war for them. They have to wage their own war. For Muslims, I can say कि Prophet मोहम्मद साहब ने खुद बोला था, अलैहिस्सलाम जब आए थे उनके पास, तो उन्होंने सबसे पहले उनको इकरा वर्ड बोला था। इकरा means to read, to grab knowledge, to learn. So I think Muslims को ये इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि घर में जितना वो बेटों के इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के पीछे खर्च कर रहे हैं, उतना ही उनको बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। They think कि घर से बाहर लड़की जाएगी तो इज्जत खराब हो जाएगी, and lot of bad things are happening. So इस्लाम खुद बहुत बड़ा एडवोकेट है इस चीज का कि पढ़ाई करानी चाहिए। इकरा is the most important word in Islam, and I think people should implement this into their life. मैं मास्टर्स कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए ही बोला गया कि आगे जाना है। बट आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं कंटिन्यू कर पाते अपनी पढ़ाई, वो वेरियस रीजंस, फाइनेंशियली भी लोग स्टेबल नहीं होते ऑल्सो, या फिर
फैमिली प्रेशर होता है कि अब हो गया ग्रेजुएशन के बाद अब आप पढ़, क्योंकि मेरी क्लास में बहुत सारे हैं जो लोग ग्रेजुएशन के बाद डिडंट परस्यू मास्टर्स, क्योंकि उनकी या तो शादी हो गई है या फिर ग्रेजुएशन से ज़्यादा समझते नहीं है कि पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ब्रेड अर्नर मेल होता है। दिक्कत ये आती है, जैसे वी आर फ्रॉम बिहार, तो हम लोग बिहार में रह के पढ़ना, इतना वहाँ पे एजुकेशन वास्ट नहीं है, और फिर दिल्ली आना और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि हमें बाहर पढ़ाई करनी है। फिर एक टाइम को पेरेंट्स मान भी जाते हैं, बट जो मेरे चाचा है, मतलब उनका एक एग्जाम्पल ले लो, वो अपनी लिटरली उनकी बेटी मेरे एज की और उनकी शादी कर दी है, और वो मेरे पापा को भी यही बोलते हैं कि क्या कहते हैं, आप अपनी बेटी को क्यों पढ़ा रहे हो, बिगड़ जाएगी, और फिर कि पढ़ाई ज्यादा कराओगे तो मतलब वो बर्बाद हो जाएगी और लड़कों में रहेगी। मतलब उनकी सोच बहुत बैकवर्ड है, वो लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको पढ़ाई की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता। आजकल मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ गर्ल, पढ़ाई बॉयज के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है और गर्ल्स के लिए सेम एज इतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा मतलब जिनकी शादी होती है, हर लोगों की शादी सक्सेसफुल नहीं होती, बहुत लोग सिंगल रह जाते हैं। तो उस केस में एटलीस्ट लड़की को इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को आगे तक लेके जा सके, या फिर इतना होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ खुद किसी पे डिपेंड होके, या फिर उसको ऐसा नहीं हो फ्यूचर में कि मुझे शादी करनी पड़ेगी अपनी लाइफ को आगे मतलब मूव ऑन करने के लिए। ये माहौल बना है गाँव में, क्योंकि मैं टिपिकली बिहार से हूँ और मैं घर जाती हूँ तो अभी भी वो लोग बोलते हैं अच्छा तुम्हारे ऑफिस में लड़के होंगे, तुम्हारे कॉलेज में लड़के होंगे। ये चीज है, अभी है जेन्युइनली। मतलब दिल्ली में लोगों को लगता है कि अब सबकी सोच बदल गई है, अब हम लड़कों मतलब फ्रेंड्स बनाएंगे तो नॉर्मल है, बट गांव में अभी भी मैं लिटरली गांव में अगर अभी भी मैंने बोल दिया ऐसे कि मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, और तो बहुत बड़ी बात है। चाचा तो बोलेंगे कि इसको भेजो ही मत स्कूल, मतलब कि दिल्ली भेजो ही मत। ये है कि प्लीज अपनी डॉटर्स को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसेंशियल है टुडेज लाइफ में कि आपकी जो डॉटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहे। कहीं मानसिकता की तो कहीं पैसों की कमी, कहीं सुरक्षा का डर तो कहीं शादी करवा देने की जल्दी। भारत की लड़कियों के मुताबिक हायर एजुकेशन ना पाने की एक नहीं कई वजह है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।